हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के 3 दिसंबर को होने वाले एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड और रियल पर्सन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो सितारा देवी का जो संबंध था वह कथक नृत्य से था। किससे? कथक नृत्य से था। और सितारा देवी भारत की एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। और इनका जन्म जो हुआ था 1920 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? 1920 में कोलकाता में हुआ था। इन्होंने भारतीय साहित्य नृत्य की कथक शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इनका जो एक प्रसिद्ध नृत्य है वह कौन सा है? सामग्नी नृत्य। सामग्नी इनके लिए एक प्रसिद्ध नृत्य है। आपसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि अबनी लेखरा किस खेल से संबंधित हैं? अबनी लेखरा किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित थे? शूटिंग से संबंधित आपका सही जवाब हो जाता। आपका अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नांगर किस खेल से संबंधित है? तो खेलों से और नृत्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पैरा बैडमिंटन आपका करेक्ट जवाब हो जाता। और ये भारत के भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे। और इन्हें 2021 में मेजर ध्यान सिंह खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आज की जो वीडियो होने वाली है यही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जा सकते हैं। तो एसएससी जीडी की भी लगभग 24 से 25 शिफ्ट बनती हैं, जिनमें से पेपर बनते हैं। तो अगर किसी ने दिल्ली पुलिस के शहरी पेपरों को एनालिसिस किया है तो एसएससी जीडी में उन्हें के लिए शहरी वीडियो बहुत हेल्पफुल बनने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1955 में गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम अहमद ने या महमूद ने अपना क्यों लिया था? इन्होंने भाग लिया था। तो ये कहाँ के थे? ये पाकिस्तान के थे। और ये पाकिस्तान के पहले जो गणतंत्र दिवस परेड पर अतिथि के रूप में इन्होंने भाग लिया था। जो पाकिस्तान के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य की सतह पर दिखने वाले काले धब्बों को क्या कहते हैं? जो सूर्य की सतह होती है उस पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? सन स्टार कहा जाता है। और सूर्य की जो सतह होती है उन पर दिखाई देने वाले धब्बों क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सन स्टार कहा जाता है। और ये डार्क एरिया में होते हैं। ये सूर्य की सतह पर ये धब्बे जो होते हैं सूर्य की सतह पर डार्क एरिया में होते हैं। और इनके आसपास का जो क्षेत्र होता है, जो सूर्य के किरणों पर ये धब्बे होते हैं, जो इनके आसपास का क्षेत्र है उनकी तुलना में कम तापमान होता है। सूर्य की तुलना में कम तापमान होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? परिवार जो नियोजन था वह किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो चतुर पंचवर्षीय योजना आपका सही जवाब हो जाता। अगर आपको विकल्प में चतुर पंचवर्षीय योजना नहीं मिला तो छठी पंचवर्षीय योजना मिली होगी, जो कि बिल्कुल सही जवाब था। परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब हुआ था? 1952 में आपका शुरू हुआ था। और दुनिया की पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में जनसंख्या को स्थिर करने के लिए जन्म दरों को कम करने पर जोर दिया गया था। इस कार्यक्रम में जो जनसंख्या दर है उसको कम करने पर जोर दिया गया था। आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, समुद्री परिस्थिति तंत्र में प्राथमिक स्तर पर कौन होता है? जो प्राथमिक स्तर पर होते हैं वह कौन होते हैं? तो समुद्री शैवाल प्राणी प्रलक होते हैं और पादप प्रलक होते हैं। वह आपके जो होते हैं प्राथमिक तंत्र में जो समुद्र में होते हैं। और ये क्या होते हैं? एक समुद्र की घास भी इनको कहा जाता है। आपका अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, गोपिका वर्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो दूसरा आपके जो नृत्य से आज 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गोपिका वर्मा का जो संबंध है किस नृत्य से है? तो किसके है? मोहिनी अट्टम आपका सही जवाब हो जाता। मोहिनी अट्टम एक भारत का सशस्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। और मोहिनी अट्टम की जो उत्पत्ति हुई थी वह कहाँ से हुई थी? केरल राज्य से हुई थी। तो एसएससी जीडी के लिए यहाँ से आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मोहिनी अट्टम की जो उत्पत्ति हुई थी कहाँ से हुई थी? केरल राज्य से हुई थी। और मोहिनी अट्टम का नाम भगवान विष्णु की स्त्री अवतार मोहिनी शब्द से लिया गया है। कहाँ से? भगवान विष्णु के स्त्री अवतार किससे लिया गया है? मोहिनी शब्द से लिया गया है। कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे? तो कुल जो कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे? तो आंग्ल जो मैसूर युद्ध थे वह 4 हुए थे। जो आपका पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था वह कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 तक चला था। और
दूसरा जो चला था 1780 से 1784 तक चला था। तीसरा आपका 1790 से 1792 तक चला था। और चौथा आपका 1798 से 1700 कब तक चला था, 1799 तक चला था। तो इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, गयासुद्दीन बलबन की पत्नी का नाम क्या था। गयासुद्दीन जो बलबन थी उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो जिल इलाही उनकी पत्नी का नाम था। टेक्स्ट बुक के मुताबिक गुलाम वंश के जो शासक थे गयासुद्दीन बलबन की जो पत्नी थी उनका नाम जिल इलाही था। और जो बलबन का शासनकाल था, तो एसएससी जीडी के लिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है कि बलबन का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था। तो बलबन का जो शासनकाल था 1265 से 1286 ईस्वी तक आपका रहा था। आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, दांडी मार्च से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। दांडी मार्च एक नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नमक कानून पर लगाने के लिए की गई थी। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था सवाना वनस्पति किसमें आती है। सवाना वनस्पति किसमें आती है, तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत क्या आती है, सवाना वनस्पति आती है। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत आती है। आपका अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का दूसरा सबसे साक्षर राज्य कौन सा है। जो साक्षर भारत का जो दूसरा सबसे साक्षर राज्य है वह कौन सा है, तो आपका सही जवाब हो जाता मिजोरम, आपको ऑप्शन में दिया गया था। साक्षरता दर के मामले में कुछ भारत के प्रमुख राज्य, जो केरल की साक्षरता दर है वह कितनी है, आपकी 93.91 साक्षरता दर है। और जो लक्षद्वीप की साक्षरता दर है आपकी 92.28% है। मिजोरम की आपकी 91.58% है। और बिहार की आपकी साक्षरता दर जो है वह 63.82% है। तो यहाँ से इन क्वेश्चनों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था बजट से रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बजट कौन से अनुच्छेद में है। तो बजट कौन से अनुच्छेद में है, बजट आपका अनुच्छेद 112 में आ जाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 का जो संबंध है, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्त वितरण कहा जाता है। आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से राज्य की जनसंख्या घनत्व 1000 से अधिक है। कौन से राज्य की जो जनसंख्या घनत्व था वह 1000 से अधिक है। तो आपके ऑप्शन में दिया गया था बिहार दिया हो या पश्चिम बंगाल, जो भी आपको ऑप्शन में था वह बिल्कुल सही जवाब था। तो इनमें से आपको विकल्प में एक ही ऑप्शन मिला होगा, एक ही ऑप्शन होगा इनमें से, तो आपको इनमें से एक लगा देना था। तो इन्हीं के बारे में कुछ बात कर लें तो बिहार की जो घनत्व वह कितना है, 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और जो पश्चिम बंगाल का घनत्व है 1128 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश का कितना है, उत्तर प्रदेश का आपका 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जो केरल का है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका क्या हो जाता है, घनत्व हो जाता। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साक्षरता की गणना किस विभाग द्वारा की जाती है। तो साक्षरता की जो गणना की जाती है वह गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। तो साक्षरता की गणना किसके द्वारा की जाती है, गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। जो आपसे कुछ बच्चों से डिसीजन करने के बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो कुछ बच्चों ने बताया था कि सर आर्टिकल 31 और 32 से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अनुच्छेद 31 के द्वारा गारंटी संपत्ति का अधिकार 44वें संवैधानिक संशोधन जो 1978 में एक मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। और अनुच्छेद 32 में क्या था, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के क्या दिए गए थे, अधिकार दिए गए हैं। और क्या आर्टिकल 32 को ही भारतीय संविधान की आत्मा किसने, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया जा सकता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वह अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन था, उष्ण कटिबंधीय सवाना का संबंध किससे है। तो उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु का जो वर्षा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु से कम होती है। सवाना नामक ऊंची जो मोटी घास की उपस्थिति के कारण AW और AS जलवायु होती है, और जिसे अक्सर उष्ण कटिबंधीय सवाना भी कहा जाता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द्रव का गैस में बदलना की प्रक्रिया है। मतलब द्रव में गैस, थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइपिंग में गलत हो गई थी, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में पूछा गया था द्रव का गैस में बदलना किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो द्रव का जो गैस में बदलना आता है वह बाष्पीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था HPCL की रिफाइनरी राजस्थान के कौन से जिले में है। तो कौन से जिले में है, बाड़मेर जिले में है। तो राजस्थान का एक स्थित जिला है बाड़मेरा।
और जनवरी 2018 में भारत के प्रधानमंत्री लिमिटेड उद्घाटन द्वारा इसको राजस्थान में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। और आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जो हुई थी 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और अगर हम मैथ की बात कर लें तो मैथ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, समय और कार्य से एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपका समय कार्य से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और जो आपका सरलीकरण से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। क्या मैथ में आपके सरलीकरण से 2 क्वेश्चन आए थे। और आपका एक क्वेश्चन किससे पूछा गया था, आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था एलसीएम एचसीएफ से। और आपका एक क्वेश्चन जो था वह था अलजेब्रा से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से हमने बच्चों से डिस्कस किया था तो आपने इतने में ही बताए थे। और कंप्यूटर से आपके बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या कंप्यूटर से आपके बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि दिल्ली पुलिस की आने वाली अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दिल्ली पुलिस के जो कट ऑफ के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बनानी है या नहीं। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि दिल्ली पुलिस के कट ऑफ से रिलेटिव आपको 4 से 5 दिसंबर के बीच में आपको क्या मिल जाएगी, या आज भी आपको मिल सकती है। क्या आज भी एक वीडियो मिल सकती है। तो वीडियो को जल्द ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।